लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। कोई धर्म की राजनीति कर रहा है तो कोई जातीय वोट बैंक को साधने में जुटा है। चुनाव से पहले कोई भी पार्टी जरा सी भी चूक नहीं करना चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी दल अपने अपने गठबंधन की किलेबंदी में जुट गए हैं। इस बीच खबर है कि एनडीए में खलबली मची हुई है। खबर ये भी आ रही है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ बहुत कंफर्ट नहीं महसूस कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि कुशवाहा का फिर से घर वापसी हो सकता है, यानी फिर से नीतीश कुमार के साथ भरत मिलाप हो सकता है। इस खबर के बाद से बीजेपी की पैनी नजर उपेंद्र कुशवाहा पर है। बीजेपी किसी भी हाल में कुशवाहा को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती है। नीतीश कुमार के साथ कुशवाहा के गठबंधन की अटकलों के बीच आज खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चाय पीने कुशवाहा के आवास पर पहुंच गए। पटना में इस मुलाकात के बाद नित्यानंद राय ने मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की, जिस पर उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए की मजबूत साथी है। हम सभी 40 सीटें जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के अनुभवी नेता हैं। बिहार में एनडीए को उनके अनुभव का सकारात्मक लाभ मिल रहा है। हम सब मिलकर सभी 40 सीटें जीतेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले का इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच गठबंधन की खबर बीजेपी तक पहुंची, वो एकदम से चौकन्ना हो गई। हाल ही में जीतन राम मांझी ने नीतीश से नाता तोड़कर एनडीए का दामन थामा है। ऐसे में अगर एनडीए का कोई साथी इस वक्त साथ छोड़ने के बारे में सोच भी ले तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। खासकर कुशवाहा अगर इस वक्त एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बीजेपी को कैसे नुकसान हो सकता है, कुशवाहा को कितने सीटों पर प्रभाव है। तो चलिए आज हम आपको विस्तार से सब कुछ बताते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच गठबंधन की खबर बीजेपी तक पहुंची, वो एकदम से चौकन्ना हो गई। हाल ही में जीतन राम मांझी ने नीतीश से नाता तोड़कर एनडीए का दामन थामा है। ऐसे में अगर एनडीए का कोई साथी इस वक्त साथ छोड़ने के बारे में सोच भी ले तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। खासकर कुशवाहा अगर इस वक्त एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बीजेपी को कैसे नुकसान हो सकता है, कुशवाहा को कितने सीटों पर प्रभाव है। तो चलिए हम आपको विस्तार से इस पर बताते हैं। दरअसल जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें ओबीसी की बात करें तो यादव के बाद कुशवाहा दूसरी सबसे बड़ी जाति है। कुशवाहा की कुल आबादी 4.27% है। वहीं लोकसभा सीटों की बात करें तो बिहार में लगभग 1 दर्जन सीटों पर कुशवाहा किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। इससे सासाराम, काराकाट, उजियारपुर, औरंगाबाद, आरा और पूर्णिया प्रमुख सीट है। ऐसे में अगर कुशवाहा बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो कई सीटों पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब सवाल यह भी है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी से नाराजगी का वजह क्या हो सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कुशवाहा को बीजेपी कितना तवज्जो नहीं दे रही कि जितना कि सम्राट को दे रही है। इस वजह से शायद कुशवाहा नाराज है। वैसे तो बिहार बीजेपी के मुखिया सम्राट चौधरी भी कुशवाहा जाति से आते हैं, लेकिन कुशवाहा जाति में आज भी उपेंद्र कुशवाहा की गहरी पैठ है। उपेंद्र कुशवाहा खुद 2019 में 2 सीट काराकाट और उजियारपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि मोदी लहर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले वे काराकाट से सांसद भी रह चुके हैं। दरअसल चुनाव से पहले तक कुशवाहा एनडीए के ही साथ थे, लेकिन चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी और उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया। परिणाम स्वरूप उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में बिना किसी संदेह कहा जा सकता है कि कुशवाहा अगर बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त कोई भी गलती नहीं करना चाहती है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा पर पैनी नजर रख रही है और इसी सिलसिले में आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय खुद कुशवाहा के आवास पर चाय पीने पहुंचे। बाहर निकलने के बाद उन्होंने यह भी कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे मजबूत साथी हैं। हालांकि अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले कुशवाहा क्या फैसला लेते हैं।